जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारे घरों में जो आपने देखा होगा जैसे पंखा, टीवी या ट्यूबलाइट को जलाने के लिए जो हम बोर्ड, डोमेस्टिक जो बोर्ड लगा होता है हमारे घरों में, उसका हम वायरिंग कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि कैसे हम सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। जैसे कि ये स्विच है, इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे, सॉकेट का कनेक्शन कैसे करेंगे, होल्डर को सप्लाई हम कैसे देंगे, रेगुलेटर को हम कैसे लगाएंगे, इसके साथ साथ ट्यूबलाइट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, एमसीबी कनेक्शन कैसे करेंगे, जो इंडिकेटर लगा हुआ होता है उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो ये डाउट्स मन में होते हैं कि कैसे हम इनका कनेक्शन करें। क्योंकि आप ये काम तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको करने के लिए जब आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो 400-500 रुपया वो लेके चला जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देख लेंगे पूरी वीडियो को, तो आपका ये डाउट जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और कभी भी आप बोर्ड की वायरिंग को चाहे जब आप चाहें कर सकते हैं, दूसरे को भी बता सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये स्विच है हमारा। एक एक चीज को, कंपोनेंट को समझ लीजिए पहले कि इनमें क्या क्या फंक्शनिंग होती है, उसके बाद आपको मैं आगे वायरिंग के बारे में बताता हूं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, यह जो हमारा स्विच है इसको हम बोलते हैं स्विच, ठीक है। अब यह स्विच जो होता है इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। ये आप देखिए, इसमें देखिए दो पॉइंट है, एक ऊपर वाला पॉइंट है और एक नीचे वाला पॉइंट है, ठीक। आप जब इसको पलट के देखेंगे स्विच को तो इस तरह से होता है। अब देखिए, जो नीचे वाला पॉइंट जो होता है ना, इसमें हम जो फेस की सप्लाई होती है, लाइव सप्लाई होती है, वह हम ला करके, मतलब जो हमारा एमसीबी से सीधे सप्लाई आ रही होती है, उस सप्लाई को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद इस वाले जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, यहाँ उठा करके हम उस उपकरण को दे देते हैं जिस उपकरण को हमें फेस की सप्लाई देनी होती है। जैसे कि हमें ट्यूबलाइट को देनी है, तो यहाँ उठा करके सीधे हमने दे दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नीचे वाले में फेस देना है, ऊपर वाले से हमें उस उपकरण को देना है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि क्या ऊपर वाले में सीधे हम फेस नहीं दे सकते हैं, नीचे वाले से उठा कर दे दें? तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। नीचे ऊपर वाले में फेस दे दीजिए, नीचे वाले उठा करके दे दीजिए। होता क्या है, इसके बीच में इस तरह से कांटेक्ट बना हुआ होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक। अब क्या होता है कि जब आप स्विच को दबाते हैं तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है, तो यहां से आपको उठा करके देना होता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो यहां पे है, ये जो है ऐसे, ये इस तरह से स्विच का सिस्टम होता है, वो इस तरह से होता है। सीधे आप जब स्विच को दबाएंगे तो ये आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, सप्लाई यहाँ पास हो जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ पे फेस देंगे तो यहाँ पर फेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप स्विच को बंद कर देंगे तो किस कंडीशन पे हो जाएगा, वो इस कंडीशन पे हो जाएगा, इस कंडीशन पे हो जाएगा, स्विच आपका बंद रहेगा। तो यहाँ पर फेस देंगे तो यहाँ पर फेस आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुछ होता है हमारा स्विच का सिस्टम। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये हमारा सॉकेट होता है। अब सॉकेट जो होता है, इससे हम पंखा या किसी भी चीज को हम सप्लाई देने के लिए, इसे समझ लीजिए कि एक्सटेंशन बोर्ड की तरह इसका उपयोग करते हैं। इसमें देखिए 3 पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है। अब इस 3 में क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले देख लीजिए, जब आप सॉकेट की तरफ, आपके सामने जब सॉकेट होगा तो जो राइट हैंड पे होगा वहां पर हम फेस देंगे, जो लेफ्ट हैंड में होगा उसको हम न्यूट्रल देंगे, और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम अर्थ देंगे। तो इससे यहाँ पर लिखा भी होता है, जो आप पीछे पलट के देखेंगे ना तो लिखा भी होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एल, एल का मतलब लाइन, मतलब यहाँ पर हम लाइन की सप्लाई देंगे। एन का मतलब न्यूट्रल, यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा हो गया अर्थिंग, यहाँ पर हम अर्थिंग का तार कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर लाइन का तार आता कहाँ से है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, इस स्विच को हम उस उपकरण को भी सप्लाई देने के लिए उपयोग करते हैं और इस सॉकेट को भी सप्लाई देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब क्या हुआ कि इससे हम उस उपकरण को सप्लाई देते हैं, फेस को, तो ठीक है। दूसरा, हम यहां से तार को निकाल करके हम इस वाले पॉइंट पर भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे लाख कनेक्ट कर देंगे, तो उससे भी हमारा सॉकेट में हमारी सप्लाई आती है। और न्यूट्रल तो सीधे सीधे ला करके हमको न्यूट्रल कंट्रोल करना नहीं होता है, न्यूट्रल सीधे ला कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो पॉइंट होता है इसमें हम, अच्छा, और इसमें जो होता है हमारा, देखिए यहां पर हम अर्थिंग का पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, हरे कलर के तार से। तो इस तरह से हमारा सॉकेट का कनेक्शन हो जाता है। अब बात आती है कि हमारा जो होल्डर होता है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए होल्डर में सिंपल आप देख रहे हैं ना, 2 पिने दिख रही हैं। इसी के ठीक पीछे आप जब देखोगे तो 2 इसी तरह से टर्मिनल बने होते हैं, स्क्रू लगा हुआ होता है।
एक में आपको फेस देना होता है, एक में आपको न्यूट्रल का कनेक्ट करना होता है। ये फेस कहां से आता है, यही स्विच से फेस निकल करके यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपका होल्डर का होता है। अब इसके बाद जो आपका पंखे का रेगुलेटर होता है उसका कैसे करते हैं, तो देखिए इसका काम ये होता है कि पंखे को कंट्रोल करना है। पंखे कंट्रोल करने का मतलब ये हो गया कि पंखे को तेज करना है, धीमा करना है। देखिए यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए हैं। जीरो, जीरो का मतलब बंद हो गया पंखा, 1 2 3 4। अब ये 3 4 का मतलब ये होता है रेजिस्टेंस होता है बीच में। जो पंखा होता है वह कितने स्पीड में चलेगा वह यह रेगुलेटर निर्धारित करता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। 1 नंबर पे पंखा सबसे धीमे चलेगा, 2 नंबर पे और तेज, 3 नंबर पे और तेज, 4 नंबर पे पूरा का पूरा वोल्टेज उसे मिल जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो रेगुलेटर होता है वह इस स्विच से निकलने वाली सप्लाई के सीरीज में होता है। अब ये स्विच से जब सप्लाई फेस निकला, मान लीजिए 220 वोल्ट आपने स्विच के माध्यम से दिया, तो वो सीधे जाएगा इस पंखे के रेगुलेटर के एक पॉइंट पर। यहां पर स्विच वाला जो तार है वो ला करके आप कनेक्ट कर देंगे, ये फेस है। ये जो हिस्सा दूसरा वाला जो सिरा है, इस सिरे को आप पंखे को दे देंगे, ठीक है। अब इस पंखे को दे देंगे, अब होगा क्या कि फेस गया इस रेगुलेटर के माध्यम से, इस रेगुलेटर में गया, और रेगुलेटर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है। अब उस रेजिस्टेंस के माध्यम से जो वोल्टेज होती है वो ड्रॉप हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस का क्या परिभाषा होता है कि विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध, मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध उत्पन्न करना इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में, उसका ये काम होता है। तो अब क्या होगा कि जब फेस इसके अंदर गया 220 वोल्ट, तो इसके अंदर अवरोध है, प्रतिरोध हुआ। जब मान लीजिए 1 नंबर पे आपने सेट कर रखा है तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो 1 नंबर पर पंखा आपका धीमे चलेगा, 2 नंबर पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा तो वोल्टेज हमारी बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि 220 आपने सीधे दिया, तो अब जब 1 नंबर पे आप चला रहे हैं तो यह हो सकता है 180 वोल्ट के आसपास हो, वो आपको मेजर करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रैक्टिकली भी इसको करके दिखा दूंगा कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो 180 वोल्ट आपको मिल गया 1 नंबर पे, तो पंखे को बहुत कम वोल्टेज मिल रही है। मिलना कितना चाहिए उसको, 220 वोल्ट, मिल कितना रहा है 180 वोल्ट, तो जो पंखा है आपका धीरे चलेगा। 2 नंबर पे जब आप करेंगे तो हो सकता है ये 190 या 95 वोल्ट मिलने लगे, ठीक है। 3 नंबर पे करेंगे तो हो सकता है 205 वोल्ट मिलने लगे, ठीक है। और अब जब 4 नंबर पे करेंगे तो पूरा का पूरा 220 वोल्ट उसे मिलने लगेगा और पंखा पूरी स्पीड में चलने लगेगा। तो जब पूरा वोल्टेज मिलेगा पंखे को तो पंखा पूरी स्पीड में चलेगा, और जब कम वोल्टेज मिलेगा, जैसे जैसे कम वोल्टेज मिलेगा उसी तरह से पंखा आपका धीरे चलेगा। तो रेगुलेटर का काम ये होता है, ठीक है। तो रेगुलेटर में क्या है, फेस जो है, स्विच का जो फेस का तार है वो ला करके सीधे सीधे आपको इस एक पॉइंट में लगा देना है, और दूसरा तार उठा करके आपको पंखे को दे देना है। ये हो गया आपका रेगुलेटर कनेक्शन। उसके बाद जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में भी 2 तार होते हैं इस तरह से। एक में आपको यही स्विच से निकला हुआ तार ला करके एक फेस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और इस जगह पे आप ला करके न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, तो आपका यह भी काम हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो हमारी एमसीबी होती है, इसमें देखिए 2 पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो मेन मीटर से जो सप्लाई निकल के आती है वो यहां पर आपको देनी होती है फेस, और यहां पर आपको देना होता है न्यूट्रल। तो इस तरह से आपका फेस न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अब ये जो निकाल करके यह न्यूट्रल जो है सीधे ले जा करके आप इन सभी चीजों को यहां पे न्यूट्रल को दे दीजिए, इस यहां पर न्यूट्रल को दे दीजिए, ठीक है। इन चीजों को दे दीजिए, पंखे आपका ट्यूबलाइट है इसको दे दीजिए, और जो फेस है वो कहां जाता है, फेस निकल करके इस वाले पॉइंट पे आता है, जो स्विच होता है उसके नीचे वाले पॉइंट पर आता है, और फिर यहां से उपकरणों को जाता है जो फेस होता है। मतलब हम कुल मिला करके ये कहना चाहते हैं कि फेस को कंट्रोल किया जाता है। मतलब जो एमसीबी है उसका क्या काम है कि फेस को देना, कहां पर देना, स्विच को देना। जब स्विच को फेस मिल जाएगा और फिर ये स्विच हम अलग अलग उपकरणों को फेस की सप्लाई देने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये हो गया एमसीबी का काम। उसके बाद ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर में क्या होता है कि यह हमेशा सप्लाई को बताता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये इंडिकेटर हमेशा जलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सप्लाई से जुड़ा होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं। जो हमारा होल्डर होता है उसको कंट्रोल करते हैं, सॉकेट होता है उसको कंट्रोल करते हैं, जो आपका ये होता है ट्यूबलाइट होता है इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन इंडिकेटर कंट्रोल नहीं करते हैं। ये हमेशा सप्लाई के साथ जुड़ा होता है, मतलब डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो यहाँ पर सीधे ला करके हम फेस दे देते हैं, और यहाँ पर सीधे ला करके हम न्यूट्रल दे देते हैं। इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, इसीलिए ये हमेशा जलता रहता है। तो
जैसे सीधे एमसीबी का जो सप्लाई का तार होगा वो सीधे सीधे एक यहाँ पर दे देंगे नीचे और एक तार वहीं पर लूप करके आपको इसको दे देना है। तो इस तरह से आपका इंडिकेटर का भी कनेक्शन हो जाएगा। अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इन उपकरणों को हम किस प्रकार से सप्लाई से जोड़ते हैं। अब आइए इसकी हम वायरिंग भी करके देख लेते हैं। अब ये देखिए मैंने पूरा का पूरा ये बोर्ड मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एमसीबी का भी उपयोग किया है। ये मेरा इंडिकेटर है, ये स्विचेज है 4 मैंने लगा दिए हैं, एक ये रेगुलेटर है, फिर एक स्विच है और फिर एक सॉकेट है 15 एम्पीयर का। उसके बाद ये फैन है, ट्यूबलाइट है और 2 होल्डर है। अब इनका हमको कनेक्शन करना है। तो देखिए मैंने बताया दिखाया भी इसमें। देखिए अब ये देखिए हमारा जो है ये फेस आ रहा है और ये हमारा न्यूट्रल आ रहा है जो कि मीटर से आ रहा है। ठीक है, अब ये निकला। ठीक, अब ये देखिए सीधे आकर के एमसीबी से निकला, सीधे कहां आया, इस इंडिकेटर पे आ गया। इंडिकेटर मैंने आपको बता रखा था कि 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर में जो हमारे होते हैं वो 2 पॉइंट होते हैं। अब कौन कौन से 2 पॉइंट होते हैं, यहां पर एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट यहां पर होता है। तो नीचे वाले पॉइंट में हमने फेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था ना कि नीचे वाले पॉइंट्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको नीचे वाले पॉइंट को सप्लाई दे देनी है। ये सारे स्विच हैं आपके। उसके बाद यहां से देखिए मैंने लूप करके यहां पर भी स्विच को सप्लाई दे दी है। अब इंडिकेटर को फेस मिल गया है, इस स्विच को भी फेस मिल गया है, उसके साथ साथ ये जो हमारा दूसरा लास्ट वाला स्विच है इसको भी फेस मिल गया है। सभी स्विचों को फेस मिल गया है। अब हमें उपयोग करना है। अभी देखिए ये हमारा होल्डर है। अब होल्डर को हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप काम कर लीजिए कि न्यूट्रल की सप्लाई को सबसे पहले न्यूट्रल को आप कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए न्यूट्रल निकला, यहां से इस होल्डर को हमने न्यूट्रल दे दिया, यहां से इस न्यूट्रल इसको भी होल्डर दे दिया, होल्डर को सबको हमने लूप कर दिया। इस ट्यूबलाइट को भी न्यूट्रल दे दिया, पंखे को न्यूट्रल दे दिया और इस सॉकेट को भी न्यूट्रल दे दिया यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो न्यूट्रल की सप्लाई है वो आपने दे दी। अब इसके बाद आपको देखिए क्या करना है कि नीचे वाले हिस्से में तो आपने फेस दे दिया सभी में। अच्छा, यहां पर देखिए इस स्विच से निकाल करके मैंने आपको बताया था स्विच में नीचे पॉइंट पे सप्लाई आएगी, ऊपर से उठा करके हमको रेगुलेटर को देना है। रेगुलेटर में 2 पॉइंट होते हैं ना, एक पॉइंट यहां होता है और एक पॉइंट यहां होता है। तो नीचे वाले को हमने दे दिया और ऊपर वाले से उठा करके हमको सीधे किसको देना है, पंखे को देना है। अब जैसे ही स्विच को आप ऑन करेंगे इस रेगुलेटर को सप्लाई आएगी। अब रेगुलेटर को जैसे ही आप घुमाएंगे रेजिस्टेंस वेरी करेगा, उस अनुसार पंखा आपका धीमा तेज होगा। न्यूट्रल तो आपका आ ही रहा था। तो इस प्रकार से आपके पंखे कनेक्शन हो गया। ये क्लियर हो गया ना। इसके बाद आपका जो सॉकेट है उसको समझ लीजिए। देखिए यहां पर नीचे सप्लाई आ रही थी, ऊपर आ गई सप्लाई, ऊपर से उठा करके हमने सीधे यहां पर फेस को दे दिया। ठीक, यहां पर दाहिने हाथ पे मैंने बताया था ना आपको, राइट हैंड पे फेस होता है, यहां पर हमने दे दिया। उसके बाद जो न्यूट्रल है वो सीधे यहां पे हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल आ गया। ठीक, तो न्यूट्रल सीधे यहां बाईपास आ गया था और फेस हमने दे दिया। और उसके साथ साथ जो यह हिस्सा होता है इसको हमें अर्थ से जोड़ना होता है। यह जो हिस्सा हमारा होता है इसको हम अर्थ से जोड़ना होता है। तो सीधे हमने अर्थ से ला करके जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे सॉकेट कनेक्शन हो गया। मतलब फेस इस स्विच के माध्यम से आ गया और आप इसका एक पूरा फोटो खींच लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आपने अर्थिंग दे दिया। अब बात बचती है यहां पे। अब देखिए यहां पे सबसे पहले देखते हैं इस वाले स्विच को। इस स्विच में क्या है, देखिए यहां से स्विच की इस वाले पॉइंट से हमने यहां पे कनेक्टेड है, यहां पे तार यहां से उठा करके सीधा हमने कहां दे दिया, इस होल्डर को दे दिया। अब इस होल्डर पे जब हम बल्ब लगाएंगे तो इस वाले पॉइंट पर न्यूट्रल आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर फेस आ रहा है। स्विच को ऑन किया आपने, खट से फेस न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, बल्ब आपका जल गया। ठीक है, यहां पर देखिए इस वाले पॉइंट पर हमने तार को लगाया। अब जैसे ही स्विच को आप ऑन करेंगे यहां पर हमारा न्यूट्रल आ रहा था, देखिए, और ये हमने फेस यहां से स्विच को ऑन किया, फेस पहुंच गया और आपका यहां पर भी बल्ब जल गया। इसके बाद जो हमारी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के लिए क्या है, न्यूट्रल तो हमारा आ ही रहा था, फेस जैसे ही स्विच को ऑन किया सीधा दूसरे वाले तार में हमारे फेस पहुंच गया, तो ट्यूबलाइट भी हमारी जल गई। इस तरह से आप ट्यूबलाइट को भी दे सकते हैं सप्लाई। उसके बाद ये फैन को मैंने आपको बता ही दिया और इंडिकेटर ये जो हमारा सॉकेट है उसको भी हमने बता दिया और उसके साथ साथ ये जो इंडिकेटर है इसको भी मैंने बता दिया। और ये एमसीबी का कनेक्शन कैसे करेंगे ये भी आपने समझ लिया। तो इस प्रकार से आप पूरे बोर्ड की आप वायरिंग कर सकते हैं। आप इसका एक पूरा एक फोटो ले लीजिए
जिससे आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप इस फोटो की मदद से सीख सकते हैं, उसका कनेक्शन कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से आपको जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। यहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेर ले सकते हैं और इस पूरे बोर्ड का जो वायरिंग है उसको भी आप सीख सकते हैं। तो काफी कुछ जानकारी वहां पर आपको मिलेगी, जाकर के आप इस वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट करिए। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।